नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लग रहा है कि 8 तारीख को लग रहा है, यानी 7 सितंबर 2025 को लग रहा है कि 8 सितंबर 2025 को लग रहा है। देखिए, डेट का बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है आजकल। हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को शुरू होगा और ये देर रात 1:26 तक रहेगा। तो डेट चेंज हो जाएगी और 8 सितंबर शुरू हो जाएगा। तो जो लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, या 8 सितंबर को लग रहा है, तो उन्हें सीधे सीधे बता दें कि ये 7 सितंबर को शुरू होगा देर रात में 9:58 पर, और 8 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग, मतलब 7 सितंबर की रात 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है। तो 1:26 पर जब समाप्त होगा तो डेट बदल चुकी होगी, 8 सितंबर शुरू हो चुका होगा। 7 सितंबर को भी है और 8 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग तक ये ग्रहण रहेगा। तो डेट को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब लोगों के मन में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये ग्रहण कह रहे हैं कि बहुत भारी है, ये ग्रहण कह रहे हैं कि बहुत पावरफुल है। देखिए, ये ग्रहण थोड़ा लंबी ड्यूरेशन का है। 9:58 से शुरू हो रहा है और देर रात 1:26 में समाप्त हो रहा है। तो अवधि इसकी थोड़ा सा लंबी है, इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है। और दूसरी बात, ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए भी इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो आइए आपको पूरा ग्रहण के बारे में विधि से समझाते हैं कि ये ग्रहण किस राशि, किस नक्षत्र में लग रहा है, कितना प्रभाव होगा, आपको क्या ध्यान रखना है, कितनी टेंशन लेनी, कितना नहीं लेना, सब कुछ बताते हैं। देखिए, ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पहली बात तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इस खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो पूर्णिमा के दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण, और जो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है वो पूर्णिमा होती है। आप जानते हैं चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, तो उजियारी रहती है, उजाला रहता है, और जब पूर्ण आकार में आ जाता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा अभी 7 सितंबर 2025 को। भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य होगा। ग्रहण संबंधी जो नियम होते हैं वो सब भारत में लागू होंगे, क्योंकि भारत में ग्रहण दिखाई देगा। सूतक अवश्य भारत में लागू होगा और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो यानी रात को 9:58 पर ग्रहण शुरू होगा, तो ठीक उससे 9 घंटे पहले जो है ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई कि ये 7 सितंबर की रात से शुरू होगा और 8 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग तक ये ग्रहण रहेगा। तो 7 सितंबर को भी प्रभाव है, 8 सितंबर को भी ग्रहण का प्रभाव है, ग्रहण रहेगा अर्ली मॉर्निंग तक। अब इस ग्रहण की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, क्यों इस ग्रहण को बहुत महत्व दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? एक तो ये श्राद्ध पक्ष की शुरुआत में ही ये ग्रहण आ गया है। पहला जो पूर्णिमा का श्राद्ध होगा उसी दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए इस ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा, ये ग्रहण भारत सहित दुनिया के और भी कई देशों में दिखाई दे रहा है, तो उन देशों में भी इस ग्रहण का विशेष प्रभाव होगा। भारत में दिखाई देगा, एशिया में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, न्यूजीलैंड में दिखाई देगा, और अमेरिका के कई हिस्सों में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि में लग रहा है। शनि देव का नाम सुन के लोग घबराते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ राशि में लग रहा है। तो
राशियों पर ग्रहण का सीधा असर होता है, क्योंकि खगोलीय घटना है, और जब खगोलीय घटना होती है, जब उससे कोई न कोई ग्रह, कोई न कोई नक्षत्र प्रभावित होता है, तो वो अपना असर राशियों पर भी डालता है, क्योंकि राशियों का कनेक्शन ग्रहों से है। ये ग्रहण शनि की राशि कुंभ राशि में लग रहा है, तो शनि की जो राशि है कुंभ राशि, उस पर तो असर होगा ही होगा, बाकी राशियों पर भी इस ग्रहण का प्रभाव होगा। लेकिन किसी भी राशि वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, आप इस ग्रहण के दौरान रात का समय भोजन करके और सो जाएं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सो जाइए। लेकिन जिन लोगों की जगने की आदत है, वो लोग जग रहे हैं, तो उनके लिए बता देते हैं आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं, अपने मन की टेंशन को दूर करना चाहते हैं, वो लोग भी ग्रहण के दौरान क्या लाभ उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों को ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करनी है, जाप करना है, और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उससे प्रार्थना करनी है, तो आप अवश्य जागिए और ग्रहण के दौरान मंत्र का जाप करिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ग्रहण के दौरान जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और वो मंत्र अवश्य फल प्रदान करता है। तो इसलिए ग्रहण काल में जाप का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? आप जिस देवी देवता को मानते हैं उस देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करिए। सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करिए। कितना जाप करना चाहिए? देखिए, अगर आप ग्रहण काल में जग रहे हैं तो जब से ग्रहण शुरू हो और जब समाप्त हो ग्रहण, उस पूरे काल में मंत्र जाप करना चाहिए। और जो लोग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप मंत्र का जाप करिए, उसके बाद हवन करिए। ग्रहण काल में हवन का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर आप अपने घर के मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई करें। फिर प्रातः काल जो है आपको पूजा करनी चाहिए। या आप ग्रहण के बाद स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद थोड़ी देर विश्राम कर लें, फिर सुबह जब 4 बज जाएंगे तब इसके बाद आप जाकर के मंदिर की सफाई करें और फिर भगवान की पूजा करें। तो इस तरीके से जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं, भगवान का पूजन करना चाहते हैं, वो ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा जो आम जनमानस है वो आप भोजन प्रसाद ग्रहण करिए और आराम से सो जाइए। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठें, स्नान करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, अपने घर के मंदिर में पूजन करें और दान कुछ अवश्य करें। क्या दान करना चाहिए? भोजन सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, फल, सब्जी इत्यादि एक पैकेट में बना करके रख लें और कुछ दक्षिणा रख करके किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दान कर दें। दान का बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो आप ग्रहण के बाद यानी अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करके दान अवश्य कर सकते हैं। दान सब लोग कर सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ख्याल सभी को रखना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ग्रहण का ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला है चंद्र ग्रहण का कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मन पर ज़रूर असर पड़ता है, तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मन में नेगेटिविटी ना बढ़े, मन में टेंशन ना बढ़े, आपका मन जो है परेशान ना रहे, इसके लिए कहा जाता है कि आप ग्रहण काल में अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए या आप
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए तो भगवान शिव की कृपा से नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप अपने जीवन में अपने दैनिक कार्यों को आसानी से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें अपने धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, मानना चाहिए, उससे लाभ ही होता है। तो आप भी भगवान के मंत्रों का जाप कर लीजिए और जिस भी देवी देवता को मानते हैं अगले दिन ग्रहण के बाद उनका पूजन करके दान अवश्य करिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी और हम जल्दी एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या असर होगा, राशि वाइज डिटेल में बात करेंगे। तो अभी दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।